आपने साल में सबसे ज़्यादा छक्के लगाए, लेकिन अगर छक्के छुड़ा देते तो अच्छा लगता। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक तो आपका एक्शन बहुत ज़्यादा इस वक्त डिस्कस हो रहा है, वो आप क्या कर रहे थे, और दूसरा ये जानना चाहता हूँ कि आपने हार्दिक पांड्या के साथ थोड़ी सी आपकी आर्गुमेंट हुई थी, वो क्या हुई थी? मेरे ख्याल से चक्कू की तो आपने बात की तो वो तो लगेंगे, आगे भी आपको इंशाल्लाह नज़र आएंगे। और वो तो जस्ट एक मोमेंट था उस टाइम। मैं सेलिब्रेशन बहुत कम करता हूँ 50 पे, तो माइंड में अचानक से आया कि आज एक सेलिब्रेशन करते हैं, वो मैंने कर दिया। मुझे पता नहीं कि लोग क्या लेंगे, मुझे उसका परवाह नहीं है। और बाकी आपको पता है एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए जहाँ भी हो, जो भी अगेंस्ट हो। ज़रूरी नहीं कि इंडिया हो, हर टीम के अगेंस्ट एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए जिस तरह हम आज खेलें। साहबजादा फरहान, एक तो मुबारक हो कि आपने एक और इंडिया के ख़िलाफ़ इनिंग्स खेली, लेकिन शायद आपको पता नहीं कि इस इनिंग्स के दौरान आपके जब एक छक्का मारा तो 88 सिक्सेस जो T20 क्रिकेट में है, वो रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा का था एक कैलेंडर ईयर में। तो वो रिकॉर्ड जो है एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा छक्कों का रिकॉर्ड आपके नाम चला गया। लेकिन एक दूसरी बात ये कि आपने 2 इनिंग्स खेली इंडिया के खिलाफ, ज़ाहिर बड़ी परफॉर्मेंस काउंट की जाती है, लेकिन अभी भी वो थोड़ा मिसिंग लिंक है, मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो अब ये बड़ा डू एंड डाई मैच है अगेंस्ट श्रीलंका, तो क्या हम समझे कि अब आप इसको कंटिन्यू करेंगे? जी बिल्कुल। जिस तरह आपने चक्कू की बात की है तो काफ़ी मेहनत की है, क्योंकि पहले मेरे जब मैं रन्स करता था तो बाउंड्रीज बहुत कम होती थी मेरी। और जिस तरह आपने परफॉर्मेंस की बात की, अगर ये मैच जीत जाते तो मेरे लिए बहुत अहम होता। और हाँ, इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस करना आपको पता है, थोड़ा सा उसको लोग हाईली रेट करते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर जीत जाए तो बड़ा अच्छा होता। फरहान, बहुत एक तो मुबारक, आज भी अच्छी इनिंग्स खेली। श्रीलंका का मैच अब भारत से हारने के बाद डू एंड डाई हो गया, तो आप समझते हैं कि इस डू एंड डाई मैच को जीतकर पाकिस्तान अगले राउंड में प्रोग्रेस करेगा फाइनल तक जाने की पोजीशन में? मेरे ख्याल से जिस तरह हम आज क्रिकेट खेले और जिस तरह हमारी बैटिंग चली है तो बहुत कॉन्फिडेंट है लड़के। और इंशाल्लाह वहाँ पे आपको पता है थोड़ा सा ट्रू विकेट से बॉल सही आ रहे हैं वहाँ पे, तो मेरे ख्याल से हम तो जीतने के लिए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है डू एंड डाई मैच है, तो हम तो जीतने के लिए जाएंगे। साहबजादा, ज़ाहिर सिलेक्शन आपका डिसीजन तो नहीं, लेकिन आपने एक मैच में फ़खर के साथ अब ओपन किया, इससे पहले आप साइम के साथ ओपन कर रहे थे, तो कैंप में क्या डिस्कशन है कि ये बैटिंग क्योंकि आज थोड़ी सी चेंज की थी, तो आगे ये जो आज हमने देखा है यही पैटर्न फॉलो होगा, या अभी भी आप सेटल नहीं है अपनी लाइनअप में? मेरे ख्याल से अगर आज आप देखा जाए तो जिस तरह थोड़ा सा हमने शफल किया तो सैम का भी थोड़े से शॉट लगे, उसको भी कॉन्फिडेंस आया मेरे ख्याल से। और बाकी रही फ़हर भाई की बात, तो वो तो शुरू से जिस तरह खेलते उसी तरह खेलते हैं, और काफ़ी कॉन्फिडेंस मुझे मिलता है जब नॉन स्ट्राइक से बाउंड्री आ जाती है, स्पेशली मुझे, क्योंकि अगर एक जगह से बाउंड्री आ रही है, वहाँ एक जगह से नहीं है तो प्रेशर पड़ता है, लाजमी बात है। तो फ़हर के साथ आज मज़ा आया मुझे, और इंशाल्लाह इसको मेरा ख्याल कैरी करेंगे आगे भी। आपने साल में सबसे ज़्यादा छक्के लगाए, लेकिन अगर छक्के छुड़ा देते तो अच्छा लगता। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक तो आपका एक्शन बहुत ज़्यादा इस वक्त डिस्कस हो रहा है, वो आप क्या कर रहे थे, और दूसरा ये जानना चाहता हूँ कि आपने हार्दिक पांड्या के साथ थोड़ी सी आपकी आर्गुमेंट हुई थी, वो क्या हुई थी? मेरे ख्याल से चक्कू की तो आपने बात की तो वो तो लगेंगे, आगे भी आपको इंशाल्लाह नज़र आएंगे। और वो तो जस्ट एक मोमेंट था उस टाइम। मैं सेलिब्रेशन बहुत कम करता हूँ 50 पे, तो माइंड में अचानक से आया कि आज एक सेलिब्रेशन करते हैं, वो मैंने कर दिया। मुझे पता नहीं कि लोग क्या लेंगे, मुझे उसका परवाह नहीं है। और बाकी आपको पता है एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए जहाँ भी हो, जो भी अगेंस्ट हो। ज़रूरी नहीं कि इंडिया हो, हर टीम के अगेंस्ट एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए जिस तरह हम आज खेलें। इरफान, माय नेम इज़ सलमान फ्रॉम GTV। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप भी जो है बैटिंग लाइन का हिस्सा हैं, और अगला श्रीलंका के साथ जो मैच है उसमें आप परफॉर्मेंस देने के लिए कैसा आगाज़ करें, क्योंकि इंडिया के साथ 2 मैच पाकिस्तान हार चुका है, लेकिन अब पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि जो हमारी टीम है वो फाइनल तक जाए, तो कितनी आगे तैयारी है आप लोगों की? तैयारी बेहतरीन है, और मेरे ख्याल से जिस सब लड़के से यही सुन रहा हूँ कि इंशाल्लाह फाइनल में इनके साथ मुलाकात होगी, तो काफ़ी लड़के कॉन्फिडेंट हैं। और जिस तरह आपने बात की कि श्रीलंका, तो हमें जीतेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह हमारी आज बैटिंग चले, जिस तरह हमारी आज बॉलिंग चले, मतलब ये नहीं था कि वन साइड मैच हुआ है, मतलब एंड तक मैच लेके गए और अच्छा मुकाबला हुआ। आपने आज ज़बरदस्त बैटिंग की है, पहले तो इसकी मुबारकबाद, और जिस तरह से आपने 6 मारा है वो भी रिकॉर्ड। एक चीज़ मुझे बताएं कि आगे और टफ जो है मैचेस होने जा रहे हैं, श्रीलंका बहुत जो है वो आपको हार्ड टाइम देगी, तो क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए? आज आपने बड़ा करीब तरीन जो है ना वो मैच को लेके गए हैं इंडिया के ख़िलाफ़, तो किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए बॉलिंग बैटिंग में कि पाकिस्तान एक दफ़ा हमें सुपर 4 में जीत की वजह से नज़र आए?
मेरे ख्याल से हम जो लास्ट मैचेस में हम मिस करे थे वो यही था कि हम पावर प्ले अच्छा सा यूटिलाइज़ नहीं कर रहे थे और हम अर्ली ऑन विकेट्स देते थे। तो फिर आप पे लाजिम बात है, जब बैट्समैन आप पे प्रेशर आता है क्योंकि आपने पावर प्ले को भी अच्छा करना है और विकेट भी नहीं देना। तो मेरे ख्याल से जिस तरह हम आज पावर प्ले खेले और हमने विकेट अर्ली ऑन विकेट नहीं दिया जल्दी फ़खर के अलावा, तो माशाल्लाह हमारा पावर प्ले भी बहुत अच्छी और 10 में हमारे 90 समथिंग रन भी थे। तो मेरे ख्याल से दरमियान में थोड़ा सा कोलैप्स करे तो इंशाल्लाह इसको भी फेल करेंगे। थैंक यू फरहान एंड नईम, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज साहिबजादा फरहान का मुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लिया है। अब आप भी हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल आपके आपने सुन लिया है और जिस तरह साहिबजादा फरहान इंडिया के खिलाफ एशिया कप का जो 21 सितंबर का मैच था उनमें खेला गया और जिस तरह उन्होंने खेल पेश किया, बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। लेकिन एक बात है कि उनको एक चांस जो है वो दिया गया था, मेरे ख्याल में 32 स्कोर पर उनको चांस दिया गया था इंडिया की तरफ से, लेकिन चांस देने के बाद उनकी 50 मुकम्मल हो गई और 45 गेंदों पर उन्होंने जो है ये 58 रन बनाए थे और शानदार रन स्किल का मुजाहरा किया था और मैच को आगे लेके गए थे। लेकिन जिस तरह ही वो आउट हो गए तो खेल जो है वो आराम आराम से जो है पीछे की तरफ कोशिश कर रहे थे और नीचे ही आ रहा था। लेकिन उन्होंने पहले से जो है अच्छा स्टार्ट लिया है। फ़खर जमान जब आउट हुआ तो उनके बाद साहिबजादा फरहान ने जो है अच्छा स्टार्ट लिया है और 100 तक तकरीबन सामईब और साहिबजादा फरहान जो है वो क्रीज पर मौजूद थे। इसके बाद विकेटों की जो है बारिश शुरू हो गई। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुन लिया है जिस तरह उन्होंने 50 हासिल करने के बाद उसने सेलिब्रेशन की थी, गन सेलिब्रेशन, उसके ऊपर भी उन्होंने रोशनी डाली कि उन्होंने कहा कि मैं जो ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं करता हूँ 50 लेने के बाद, लेकिन बस कुछ जहन में इस तरह ही आया कि आज ये सेलिब्रेशन कर लो और मुझे इतना परवाह नहीं है कि लोग क्या लेंगे उसका और क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई परवाह नहीं इस चीज़ की, क्योंकि मेरी सेलिब्रेशन थी और मैंने ही की है। और इसके बाद जो है जिस तरह ही इंडिया के ख़िलाफ़ और जिस टीम के भी खिलाफ खेल करूँगा, अपनी सेलिब्रेशन होती है वो मैं ज़रूर करता रहूँगा, उसको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। बाकी लोग जो क्या कहेंगे वो कहें, मैं सब कुछ जिस तरह सेलिब्रेशन होगी वो मैं करूँगा, चाहे लोग गलत साबित कर रहे हैं चाहे अच्छा साबित कर रहे हैं, मैं ये करता रहूँगा। साहिबजादा फरहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ जो है वो बोला है, आपने भी सुन लिया है, कोई झूठी मूठी बात नहीं है। तो साहिबजादा फरहान की जिस तरह बैटिंग हुई है और उन्होंने आज एक छक्का लगाया था जो कि काफ़ी लंबा छक्का था और दूसरी बात ये है कि उन्होंने एक छक्कों की रिकॉर्ड भी कायम की है। इस साल में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले रिकॉर्ड जो है वो साहिबजादा फरहान ने जो है अपने नाम कर चुका है, पाकिस्तानी ओपनिंग बल्लेबाज साहिबजादा फरहान। और आज सोशल मीडिया पर साहिबजादा फरहान की काफ़ी ज़्यादा चर्चे हैं क्योंकि इस गन सेलिब्रेशन की वजह से इंडिया वाले ये समझ रहे हैं कि वो जो है जिस तरह की पाकिस्तान ने इंडिया के राफेल गिराए थे और जिस तरह उन्होंने बमबारी की थी, इसी पोजीशन में उन्होंने जो है इस तरह का जो परफॉर्मेंस जो सेलिब्रेशन था वो जो है किया है, तो वो इंडिया वाले जो हैं उनको बहुत ही नेगेटिव पोजीशन में ले रहे हैं। साहिबजादा फरहान ने कहा कि मेरी अपनी सेलिब्रेशन थी, मैंने कुछ ऐसा मेरे जहन में नहीं था, लेकिन फिर भी जो है इंडिया वाले ये कहते हैं कि यही है। तो अभी पता नहीं इंडिया वाले सही है पाकिस्तान वाले सही है, लेकिन चर्च जो है वो शुरू है साहिबजादा फरहान के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया की सोशल मीडिया कुछ और कह रही है और पाकिस्तान की सोशल मीडिया कुछ और कह रही है। तो हमें समझ नहीं आती कौन ठीक और कौन गलत, क्योंकि सोशल मीडिया की बातें हैं सब और सोशल मीडिया की सारे बातों पर यकीन नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने साहिबजादा फरहान का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लिया, अब आप भी हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। आगे के हवाले से उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह फाइनल में फिर मुलाकात होगी, तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर शेयर कीजिएगा।